साधु संत जिस धर्म से आते हैं, क्या इन धर्मों में इस तरह काटने मारने की बात की इजाज़त दी गई है, इस तरह की बयानों की? टेररिज्म, आतंकवाद, ये लोग गॉडसे के और हिंदुत्वा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ नामवर ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। आइए हम बात करते हैं हज़रत से। पूछना चाहेंगे कि हरिद्वार के प्रोग्राम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई और खुलेआम मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही जा रही है, आपके कई वीडियोज़ वायरल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस नज़रिए से देखते हैं आप उन महंतों के बयानों को? हरिद्वार में 17 से लेके 19 दिसंबर तक जो धर्म संसद के नाम पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसमें बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए और कुछ महापुरुष द्वारा, खुसूसन वहाँ के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति प्रबोधानंद जी, जो वहाँ के बहुत ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की बातें सामने आई, जिहाद की बातें, मारने की बातें। अन्नपूर्णा जी और वसीम रिजवी साहब जो थे अभी त्यागी, जितेंद्र त्यागी में वो कन्वर्ट हो गए, उनकी भी बात, और इनमें सबसे ज़्यादा इश्तियाल जिनकी बातों से ज़ाहिर हुई वो उनका नाम नरसिंहानंद जी हैं। और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा खूबसूरत जो नोटों के ऊपर लिखा जाता है, सत्यमेव जयते, को उन्होंने बदल कर शस्त्रमेव जयते। ये शर्म की बात है कि हमारे भारत में जहाँ सारे लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ एक समुदाय के ख़िलाफ़ ऐसे स्पीच, ऐसे हेट स्पीच कैसे दी जा सकती है? और वहाँ के एसपी सिटी हरिद्वार हैं, वो खामोश, वो ये कहते हैं कि हम तक अभी तक कंप्लेन नहीं पहुँचा है। सुओ मोटो के तहत उन्हें एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 3-4 दिन तक तो कोई कार्रवाई, कोई FIR तक नहीं हुआ था, किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। सिर्फ वो जितेंद्र त्यागी साहब, वो वसीम रिजवी, वसीमानंद जी के ऊपर FIR लॉन्च किया गया, उनको गिरफ़्तार करने की बात की गई। और बड़े उस वक्त बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य की बात है कि इश्तियाल अंगेज़ के बाद फिर जाकर पुलिस वालों से मिलते हैं वही लोग, वही मुश्ताइल लोग जो दंगा और इस तरह के मारने और काटने की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे हैं कि प्रोग्राम में जाते हैं, बातें करते हैं, संविधानिक एतबार से बातें करते हैं, जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत कहते हैं, जो संविधान के ख़िलाफ़ है उसको लोगों के सामने रखते हैं। मगर हम लोग अगर इधर से उधर कुछ बोल देते हैं तो हमारे हाथ में हथकड़ियाँ लग जाती। ये लोग खुलेआम मंच पे शस्त्र की बात करते हैं, 25 लाख माइनॉरिटीज़ को मारने की बात करते हैं। कहाँ है पुलिस प्रशासन? लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई है। उत्तराखंड की सरकार क्यों सो रही है? और हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? इससे ये साबित हो रहा है, इससे वाज़े हो रहा है कि अभी इलेक्शन का वक्त है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में उनको गद्दी पे फिर से कामयाब होना है, तो इसलिए तशद्दुद वाली बातें लोगों से उगलवाते हैं। ये ज़ुबान इनकी है, पीछे मकसद और अगराज कुछ और लोग लिए बैठे हैं। असल जीतना चाहते हैं ताकि इस तरह की इश्तियाल की बातें हों, लड़ाई दंगे हों और हमारे हिंदू भाई वन साइडेड हो जाएं। ये बेवकूफ़ बनाने की पूरी प्लानिंग और साजिश चल रही है। हज़रत, आप चूँकि चतुर्वेद हैं, हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान से बाहर भी आप प्रोग्रामों में जाते हैं, चारों वेदों का इल्म है आपको, आप धर्म पर धार्मिक बयान आपका होता है। क्या इस्लाम धर्म के अलावा ये साधु संत जिस धर्म से आते हैं, क्या इन धर्मों में इस तरह काटने मारने की बात की इजाज़त दी गई है, इस तरह की बयानों की? भाई ये बात मैं जानता हूँ, मैंने गीता और ऋग्वेद और शास्त्रों को हमने पढ़ा है। जहाँ तक हमारी 3-4 साल पहले मुलाकात हुई थी हमारे भारत RSS तंजीम के एक सरबराह प्रमुख मोहन भागवत जी से, तो उस वक्त मैंने उनको श्लोक, एक मंत्र सुनाया था, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। उसमें शांति की बात कही गई। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने शांति की बातें कही हैं, अमन और सुकून वाली बातें कही है। सत्यपूताम जलम पिबेत की सच्ची बातें करो, किसी को दुख और तकलीफ़ मत पहुँचाओ।
और लेकिन ये लोग मारने काटने की बात करते हैं। इनके शास्त्रों के अंदर मारने काटने की बात नहीं, किसी भी धर्म के धार्मिक जो उनके शास्त्र होते हैं कहीं पर मारने काटने की बात नहीं कही गई। लेकिन अफसोस है, ताज्जुब है, किनके भक्त हैं ये? श्री रामचंद्र जी के। क्या उन्होंने कभी ये नारा लगाया था कि 25 लाखों को मारेंगे हम? क्या श्री कृष्ण जी ने कभी कहा था कि धर्म सत्यमेव जयते के जगह पे उन्होंने कभी ये बात कही कि शस्त्रमेव जयते? बड़ी ताज्जुब की बात। आखिर ये वो लोग नहीं, ये लोग टेररिज्म, आतंकवाद, ये लोग गॉडसे के और हिंदुत्वा संघी जो इस देश को विनाश करना चाहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी को ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा उत्तराखंड सरकार से, केंद्र में जो बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं उन लोगों से, कि भाई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये इनके भाषण से, इनके हेट स्पीच से कहीं पर दंगे ना हो, कहीं पर फसादात ना हो, किसी मासूम की जान ना जाए। अररिया लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।